नमस्कार, परख.co पर आपका स्वागत है। टीचर लॉगिन या रजिस्टर करने के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर अपने पोर्टल पर आ सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ अपने पोर्टल पर आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे क्विक टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, सब्जेक्टिव टेस्ट, टेस्ट ब्लॉक और शेड्यूल टेस्ट के आइकन्स। यहाँ पर क्विक टेस्ट के लिए दो ऑप्शन, क्रिएट न्यू और ड्राफ्ट। इसी तरीके से टेस्ट के लिए क्रिएट न्यू और ड्राफ्ट, टेस्ट सीरीज़ के लिए क्रिएट न्यू और ड्राफ्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी क्रिएट न्यू और ड्राफ्ट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इंस्टीट्यूट माई परख, जिसमें शेड्यूल और कंडक्टेड की लिस्ट रहेगी, परख का पूल, रूम्स, ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। अब क्विक टेस्ट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में इलस्ट्रेशन आपको दिखेगा। इस इलस्ट्रेशन को आप समझ गए हैं तो गॉट इट करें, और अगर आप क्विक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसे डू इट करें। एक क्विक टेस्ट को बनाने के लिए हमें पहले इसके लेबल पेज को डिज़ाइन करना होगा, जहाँ पर इसका बोर्ड, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और दूसरे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स फिल करेंगे। यहाँ पर एक क्विक टेस्ट का सैंपल बनाने के लिए बोर्ड में मैंने अपना बोर्ड, क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक सेलेक्ट किया है। आप अपने बोर्ड, क्लास और सब्जेक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क सेट करके आप किसी पेपर के हार्ड लेवल को सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वैलिड टिल एक ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर क्विक टेस्ट की वैलिडिटी आपको डिसाइड करनी होगी। ये तारीख और समय दोनों के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। इसके बाद वो टेस्ट एक्सपायर कोड हो जाता है। शफल का ऑप्शन आपके सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर को शफल करने के लिए, और व्यू सॉल्यूशन का कंट्रोल स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के बाद उनके ऑप्शंस शो करने के लिए है। इसी तरीके से DND का स्टेटस आप सेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये DND आपके स्टूडेंट्स को अपने फ़ोन को यूज़ करते समय कुछ रेस्ट्रिक्शंस देगा, जैसे वो किसी और फ़ोन को अटेंड नहीं कर सकते। लेबल पेज को सेव करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन को एडिट किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। लैंग्वेज को सेट करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पर ट्रांसलेटर डाउनलोड करके रखें, या फिर इसे आप किसी दूसरे कन्वर्टर से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन और 4 ऑप्शन डालने के बाद हमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। सभी में अटैचमेंट्स का ऑप्शन है, जहां पर आप अपने फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन के साथ है तो। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को सेट करने के बाद वाई राइट के ऑप्शन में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स को टेस्ट सबमिट करने के बाद उस क्वेश्चन के सही जवाब होने के कारण के रूप में दिखेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ में भी आप इमेज सेट कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन के साथ ही डबल क्लिक करने के साथ सक्सेसफुली बटन आपको दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आपका क्वेश्चन सेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना दूसरा, तीसरा, आगे से आगे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। जब अपना आप पेपर बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम 5 क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं। जब आप अपने 5 क्वेश्चन के सेट को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो हर क्वेश्चन के साथ आप उसके ऑप्शन और सही आंसर को सबमिट करते हुए चलते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश या दूसरी किसी भाषा में भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल के टूल का यूज़ कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में जब हम इनपुट डालते हैं तो हम इनपुट को न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों कंडीशन में डाल सकते हैं। यहाँ पर ये समझने की बात है कि हम एडिटर की सहायता से साइंटिफिक लैंग्वेज को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे फार्मूला, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिंबल्स। ये अच्छे से कोई भी एडिटर समझ सकता है, कोई भी जिसको भी टाइप का काम रहता है। क्विक टेस्ट में जाकर के हम देखेंगे तो हमने जो अभी बनाया वो ड्राफ्ट में हमको मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट हमारे सामने होगी। इस लिस्ट के अंदर
हमारे बोर्ड, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और क्रिएशन वैलिडिटी के साथ हमारा टेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसे हम कभी भी एडिट कर सकते हैं, इसे हम पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करने के साथ ही हम देखेंगे कि हमको एक टेस्ट का कोड हासिल होता है। टेस्ट का कोड वो कोड है जिसको कोई भी स्टूडेंट सबमिट करेगा तो वो टेस्ट को एक्सेस कर सकता है। टेस्ट के कोड को आप माई परख के शेड्यूल ऑप्शन में देख सकते हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पे एनरोलमेंट इस वक्त 0 है और हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। पूरी जानकारी इसके तसल्ली होने के बाद हम नोटिफिकेशन के ऑप्शन से क्लासरूम में वो टेस्ट भेज सकते हैं। क्लासरूम में भेजने के लिए नोटिफिकेशन बटन के साथ ही हम अपने क्लासरूम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डेमो क्लासरूम सेलेक्ट किया, या फिर हम सभी क्लासरूम में एक साथ भी उस टेस्ट को भेज सकते हैं। अलग अलग सुविधा के अनुसार हम अपने टेस्ट को अलग अलग क्लासरूम में भेज सकते हैं। इस वक्त हमें ये समझना है कि रूम्स यानी कि क्लासरूम क्रिएट करने के लिए हम रूम्स में जाएंगे। ये बहुत ही ईजी है, जस्ट टाइटल डालना होता है हमको। यहाँ पर टाइटल अपने क्लासरूम का हम डिसाइड करते हैं कि हमारे उस क्लासरूम का क्या नाम होगा। हमें बस अपने क्लासरूम का नाम देना है और उसे सेव करना है। किसी भी क्लासरूम को सेव करने के साथ ही कोड को देख सकते हैं। क्लासरूम कोड TR# से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स को क्लासरूम कोड अलॉट करने का बेनिफिट ये है कि उसके बाद आप जब भी किसी टेस्ट को स्टूडेंट को फॉरवर्ड करेंगे तो वो उनके नोटिफिकेशन में बेल आइकन में चला जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि हमें इस तरह से रूम क्रिएट कर सकते हैं और क्विक टेस्ट में हम टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट, इंस्टीट्यूट, माई परख, परख पूल और रूम्स के ऑप्शंस को दोस्तों, अब हम अपने ऐप की सहायता से उस पेपर को कंडक्ट करेंगे जो कि हमने अपने टीचर सेक्शन से बनाया था। जब हमारे टीचर हमको जब हम नोटिफिकेशन को टच करेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सर ने मुझे ये भेजा है। मैं उसको स्टार्ट बटन पे जाता हूँ। एनरोल सक्सेसफुली हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर उसी टेस्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो परमिशंस हैं उनको अलाउ करने के बाद में मैं क्विज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सैम्पल क्वेश्चन हमने उसमें डाले थे वो अब हम इसमें विजिबल हैं। यहाँ पर मेरा टाइमर चल रहा है और ये इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे दिखेगा कि मेरे क्वेश्चंस, जो मैंने 5 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने अभी देखा है लेकिन किसी का भी आंसर नहीं दिया है। और आंसर नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क्ड फॉर रिव्यू और रिव्यू एंड आंसर्ड, ये कैटेगरीज़ के अनुसार हम अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। डायरेक्ट यहीं से हम क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को अटेंड करने पेपर को अटेंड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं 4 ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी अपना आंसर बदल सकता हूँ, लेफ़्ट और राइट करके मैं अपने आगे और पीछे के आंसर पे आ सकता हूँ। अगर मैं किसी आंसर को रिव्यू लेटर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इनको रिव्यू लेटर कर सकता हूँ। सबमिट मुझे सबसे एंड में करना है। क्वेश्चन पेपर को अटेंड करते हुए मैं सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना चाहूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा क्या था। 5 नंबर क्वेश्चन को मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया था। मैंने अभी जो भी सैम्पल क्वेश्चंस थे उनका आंसर दे दिया है और मैं अब इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पर मेरा टाइमर चल रहा है साथ ही में। मैं देख सकता हूँ कि अभी मेरा टाइम कितना लेफ़्ट हुआ है। इस दौरान अगर मेरे टीचर ने DND एक्टिवेट किया होगा तो मुझे ये स्क्रीन छोड़ करके बाहर किसी दूसरी ऐप को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं होगी, ये अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पर फ़िलहाल मैं इस पेपर को सबमिट कर देता हूँ और देखते हैं इसको सबमिट करने के बाद में मेरे पास में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो क्योंकि मैं ये एक डेमो टेस्ट था और मैंने यहाँ पर एक
एक ही मैं पार्टिसिपेंट था, तो इसमें एक ही रैंक आई है। इसमें मेरा टाइम टेकन और मेरा स्कोर इसमें दिख रहा है। मैंने कितने सही किए और कितने गलत किए ये भी इसमें दिख रहा है। व्यू सॉल्यूशन का बटन इस वक्त ऑफ है, क्योंकि मेरे टीचर हैं वो मुझे जब अलाउ करेंगे तभी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जब मेरे टीचर ने मुझे अलाउ कर दिया है सॉल्यूशन देखने के लिए, तब मैं व्यू सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूशंस देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मैंने सही आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया, जबकि सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन था, मैंने उसे फोर्थ ऑप्शन दिया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया, आंसर सही थर्ड था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने सही दिया और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी मैंने सही दिया। दोस्तों, छोटे छोटे क्विक टेस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को शो करते हैं। क्लासरूम में हर बार पढ़ने के बाद अगर मैं एक छोटा क्विक टेस्ट अटेंड करता हूं, तो ये मेरे परफॉर्मेंस के ग्राफ को भी यहाँ पर शो करेगा। हम देख सकते हैं कि मैंने जो भी पिछले टेस्ट दिए थे, उन टेस्ट को देने के दौरान मेरी परफॉर्मेंस क्लासरूम में कैसी थी। अगर आप अपने टीचर को ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि वो भी हमें परख पर अपने लेक्चर के बाद हमारा टेस्ट ले सकें, तो उसके लिए इनवाइट टीचर के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इनवाइट टीचर के ऑप्शन में आप अपने सर या मैडम का सिलेक्शन करें और वहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखें और टीचर का फ़ोन नंबर लिखें। इसके साथ ही आप जैसे ही उन्हें इनवाइट करेंगे, उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा